नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, क्योंकि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप रेडी रखें, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी कन्फ्यूज हैं कि मेरा क्या लगेगा, कौन से साल का लगेगा, पुराना लगेगा कि नहीं लगेगा, नया बनाए कि नहीं बनाए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे हैं, जो आज इसमें हम दूर कर देंगे। हो सके कुछ ऐसा पॉइंट छूट जाए तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम फिर से वीडियो बना के आपको समझाएंगे किसका प्रॉब्लम आपका चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अच्छी बुक नहीं है तो आप इस देख सकते हैं, बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का ये बुक ले सकते हैं, जो कि चाक्षु प्रकाशन का है। आपको यहाँ पे हिंदी का भी मिलेगा और जो जनरल कंपटीशन की जो तैयारी आप करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली को, उसका मेन बुक आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सेटों में है और 2500 क्वेश्चन भी इसमें होगा, साथ में इसमें इंग्लिश का भी बुक आपको मिलेगा। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके इस बुक को खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें लगेगा, जो कि हमने कम्युनिटी गाइडलाइन में भी पोस्ट किया था। फिर भी लोग बहुत सारे मैसेज कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या होगा, क्या लगाएं, एक वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मेरा ही यूट्यूब का चैनल का डाला हुआ है, 9 आवर पहले डाले थे और इसको हम बता देते हैं। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2023 में आवेदन के समय लगने वाले आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, तो वो हम बताते हैं। सबसे पहले मैट्रिक का अंक पत्र, जिसे आप लोग मार्कशीट बोलते हैं। दूसरा है सर्टिफिकेट, वो आपको लगेगा। ये सब आपको स्कैन करा के जब आप ऑनलाइन भरने फॉर्म जाइएगा, क्योंकि फॉर्म तो आपका ऑनलाइन भराएगा, और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाइएगा तो उस समय ये स्कैन करके आपको डाला जाएगा। इसका फोटोकॉपी आपको नहीं डालना है, जो ओरिजिनल है वो ले जाइएगा और स्कैन करके कंप्यूटर से और इसको अपलोड कर दिया जाएगा। ये अपलोड करने से होगा कि जिस समय अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, ज्वाइनिंग किया जाएगा, तो जो डॉक्यूमेंट अभी इस लगाए हैं, अभी वक्त लगाए हैं, वही डॉक्यूमेंट वहाँ पर उस वक्त खोजेगा। याद रखिएगा, वही डॉक्यूमेंट उस समय ये खोजेगा। इसलिए सोच समझ के इस जगह पे फॉर्म डालिएगा। अगर कोई चीज़ त्रुटि है, कोई चीज़ क्या है, तो उसको अभी से ही सुधार कर लीजिए। कहीं पे कुछ गलती है, पुराना है, तो वो हटा दीजिए, नया बनवाने का प्रयास कीजिए। फॉर्म आप 5 दिन लेट भरिएगा। अगर 15 को आता है तो 20 को डालिएगा, क्योंकि अगर 15 दिन 20 दिन अगर समय देता है तो आपके पास समय है, अभी से ही डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर लीजिए। फिर इंटर का अंक पत्र होगा, इंटर सर्टिफिकेट होगा, स्नातक अंक पत्र होगा, ये जान लीजिए। स्नातक सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही लगेगा। ये अपर के लिए, अदर अगर ऊंचा के लिए हो तो उसके लिए, नहीं तो ज़्यादा आपको यहाँ पे इसी को लगेगा। 1 to 5 के लिए मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का अंक पत्र और इंटर का सर्टिफिकेट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आप बीएड या डीएलएड किए हैं, अंक पत्र, अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपको घोषणा पत्र देना होगा, जो आवेदन के समय ही फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि एक फॉर्मेट जारी किया जाएगा जब आपसे फॉर्म फिल करवाया जाएगा, उसमें से आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा कि आप अंतिम वर्ष में हैं और आपका अंक पत्र अभी नहीं है, तो उससे आपको काम चल जाएगा। अगर आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, बीएड डीएलएड सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। जिसे बहुत सारे पास किए हैं, उनके पास ओरिजिनल नहीं है, कुछ दिन के लिए प्रोविजनल रहता है, तो उस प्रोविजनल से आप काम चला सकते हैं। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपको घोषणा पत्र देना होगा, जो आवेदन के समय ही फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये डीएड बीएड का मामला जो है हमने समझा दिया। याद रखिएगा, प्रोविजनल से भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपका पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल को स्कैन करा के आप डाल सकते हैं। फिर अगला है सीटेट, बीटेट, एस्टेट अंक पत्र, यानी कि तीनों में से आपको, जैसे मान लीजिए सीटेट अगर आप पास हैं तो 1 to 5 के लिए सीटेट का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट रखना होगा। बीटेट पास है तो उसका मार्कशीट रखना होगा। एस्टेट तो 1 to 5 में नहीं आएगा, 9th 11th में उसके लिए आता हो, तो ऊपर का सबका तो फॉर्म भराए गए उनके लिए कहा जा रहा है, तो वो अपना अंक पत्र सर्टिफिकेट रख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट रेडी रख सकते हैं एक फाइल में करके, कि जिस दिन आप फॉर्म भरने जाइएगा उस दिन आप इतने सारे फाइल को ले जा सकते हैं। फिर सीटेट, बीटेट, एस्टेट सर्टिफिकेट यदि है तो दोनों होता है, वो भी आपको रखना होगा पास में। फिर है आवासीय प्रमाण पत्र, ब्लॉक लेवल वाला, पुराना वाला भी चलेगा। जी हाँ, अगर आपके पास आवासीय है, पुराना लेवल का है, तो वो भी चलेगा, क्योंकि आवासीय जल्दी चेंज नहीं होता है, तो वो आवासीय आपका चल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन अगर है तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं है तो आगे बढ़ते। फिर आता है आपका जाति प्रमाण पत्र, ब्लॉक लेवल वाला। जी हाँ, जो भी हो, आवासीय भी आपका ब्लॉक लेवल का ही चलेगा, जाति प्रमाण पत्र वो भी ब्लॉक लेवल का ही चलेगा। कोटि वाले अभ्यर्थी के लिए पुराना वाला ही चलेगा, जो कोटि से हैं वो पुराना वाला भी चलेगा।
अब यहाँ पे देखिए EWS प्रमाण पत्र यदि लागू हो ब्लॉक लेवल वाला, तो जी हाँ, अगर EWS का भी होगा तो वो ब्लॉक लेवल का ही काम करेगा, ना कि ऊपर लेवल का। आप ब्लॉक लेवल के बना लिए हैं तो उसका भी चलेगा। अगर EWS में कोई प्रॉब्लम या कमी आ रहा है आपको, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस पर एक शानदार वीडियो हम बना के रखेंगे। फिर अगर BC EBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, यानी कि ब्लॉक लेवल वाला जो 1 साल के अंदर वाला हो, वो आप बनवा सकते हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिर्फ दिव्यांग के लिए, यानी कि IGIMS से, यानी या पटना या PMC पटना से निर्गत होना चाहिए। यानी कि सरकार इसमें एक गेम खेल दिया है, इसमें कहा दिया है कि जो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो पटना का PMC का होना चाहिए, IMGM का होना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम बनाए तो फुलझड़ी करेंगे और लोकल में जाकर वो बनवा लेंगे। इसलिए 2 जगह का उन्होंने नाम दिया है, IMS और पटना PMC का। फिर अगर भूतपूर्व सैनिक के लिए उम्र में छूट हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र, क्योंकि उनके उम्र में छूट दिया गया है तो उनके लिए कोई प्रमाण पत्र है तो वो लगा सकते हैं। फिर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए उससे संबंधी प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। फोटोग्राफी नवीनतम रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, अगर नहीं है तो जाके आप खिंचवा लीजिए, ये फ़ोटो आपको नवीनतम होना चाहिए। फिर यहाँ पे नोट में दिया हुआ कि शादीशुदा महिला के लिए जाति, आवासीय, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, इसमें से जिसकी आपकी ज़रूरत है सभी अपने जन्म देने वाले पिता, यानी कि ससुर वाले पिता नहीं, के नाम एवं जन्म देने वाले पिता के पता से निर्गत होना चाहिए। जी हाँ, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपके सर्टिफिकेट नहीं, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे आवासीय ये सब वो सब को लेकर, वो आपके अपने पिता के, ससुराल वाले के नहीं, आपके अपने पिता के अथी से होना चाहिए। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया डॉक्यूमेंट को लेकर, जो बहुत सारे कन्फ्यूजन था वो हमने क्लियर कर दिया। इसी तरह का और भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो बताइएगा, वो उससे रिलेटेड हम वीडियो बना के आपको ज़रूर देंगे। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसे आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि आगे वाला कैंडिडेट भी अपना सा समय रहते हुए सारा डॉक्यूमेंट अपना क्लियर कर ले। अगर इसमें भी कहीं कन्फ्यूजन है तो फिर से बताइए, इसको हम फिर से दोहरा देंगे, कहीं भी फिर से बता देते हैं। मैट्रिक अंक पत्र यहाँ पे देख सकते हैं, मैट्रिक अंक पत्र यानी कि जो आपका मार्कशीट है वो मैट्रिक का यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट है वो सारा का सारा आपको ओरिजिनल रखना होगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको स्कैन करके उसमें भर दिया जाएगा, कोई त्रुटि नहीं होगा। क्योंकि बाद में अगर आप बोलिएगा कि मेरा उस समय हम दूसरा डाले थे, इस समय मेरा दूसर है, तो ज्वाइनिंग वक्त आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, ये जान लीजिए। फिर इंटर का अंक पत्र, इंटर सर्टिफिकेट, स्नातक अंक पत्र या स्नातक सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। जी हाँ, अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी आप काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे BEd डीलेड अंक पत्र अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपको घोषणा पत्र देना होगा, जो आवेदन के समय ही फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि जिस सब फॉर्म निकाला जाएगा उस वक्त जारी किया जाएगा। बाकी तो सब हमने बता ही दिया है। तो इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना के आपको जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।